कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर एजुसा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से 27 साल की उम्र में ही मारी जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा हेवन में जाती है। हेवन की देवी को अजुसा के जीवन में आए कष्टों को देख उस पर काफी दया आती है, जिसके कारण वे उसे एक और जीवन देने की बात करती है। साथ ही वे एजुसा के हमेशा जवान और अमर बने रहने की विश को भी पूरा कर देती है। इसके बाद वे उसका पुनर्जन्म किसी दूसरी दुनिया में 17 साल की अवस्था में कर देती है। वह यहाँ एक जादूगरनी के रूप में अवतरित हुई है और उसे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले पास के एक गांव में जाने का निश्चय करती है ताकि उसे इस दुनिया की जानकारी मिल सके। जाते हुए रास्ते में उसे 3 स्लाइम्स मिलते हैं जो कि इस दुनिया के लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। वो उन तीनों को आसानी से मार देती है। उन्हें मारते ही उसे 3 मैजिक स्टोन्स मिलते हैं। उन 3 स्टोन्स को लेकर वो उस पास के गाँव में जाती है। उस गाँव का नाम है फ्लेटा विलेज। वहाँ एक औरत से उसे पता चलता है कि इस दुनिया के हर एक गाँव में एक एडवेंचरर गिल्ड है। वह सीधे वहाँ के उस एडवेंचरर गिल्ड में जाती है। वहाँ एक लड़की उसका स्वागत करती है। अपना परिचय देने के बाद वो लड़की एजुसा को बताती है कि अगर उसने इस एडवेंचरर गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाया तो उसे अपने मैजिक स्टोन के बदले सोने के सिक्के मिलेंगे। एजुसा इसके लिए तैयार है। फिर वह लड़की अपना रजिस्टर बुक निकालती है और अजुसा को उस पर अपना हाथ रखने को कहती है। जैसे ही वो उस पर अपना हाथ रखती है तभी एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें एजुसा के एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं। उसके सभी एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ही साधारण है सिवाय उसके इमोर्टल स्किल्स के। इसके बाद एजुसा अपना शांतिपूर्ण जीवन यहाँ व्यतीत करने लगती है। वह खाती है, सोती है और हर दिन स्लाइम्स को मारकर अपना निर्वाह करने लगती है। इसी तरह 300 साल बीत जाते हैं। जेनरेशन पर जेनरेशन चेंज होते हैं पर अजुसा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इन 300 सालों में उसने अपनी जादुई मेडिकल नॉलेज और हीलिंग एबिलिटी से कई सारे विलेजर्स की जान भी बचाई है और बढ़ते हुए प्लेग की बीमारी को भी रोक दिया है। उसके इन्हीं सभी कारनामों की वजह से उसे हाईलैंड्स की जादूगरनी के नाम से जाना जाता है। हर दिन की तरह एक दिन जब वो अपने मैजिक स्टोन्स को एक्सचेंज करने गिल्ड में जाती है तो वहाँ की नई रिसेप्शनिस्ट उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। जब उसे यह पता चलता है कि अजुसा पिछले 300 सालों से जीवित है तो उसके अंदर अजुसा के स्टेट्स को जानने की उत्सुकता होने लगती है। उसे लगता है कि अजुसा के स्टेट्स तो बहुत ही दमदार होंगे। वो अपना रजिस्टर बुक निकालकर अजुसा को उस पर अपना हाथ रखने को कहती है। इसे सुन अजुसा थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक केवल स्लाइम्स को ही मारा है, किसी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है। वो खुद को एक नौसिखिया ही मानती है। लेकिन जब वो अपना हाथ रजिस्टर में रखती है तो स्क्रीन में उसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जिसे देख वो चौंक जाती है। वो फुल लेवल 99 में थी। अजुसा को लगता है कि जरूर इस इक्विपमेंट में कुछ खराबी है क्योंकि वह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मशीन बिल्कुल ठीक है, वो इतने सालों से स्लाइम्स को मारती हुई आई है। थोड़े थोड़े करके उसके एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ते गए और उसका लेवल अप होता गया। वो आगे कहती है कि एक स्लाइम्स के 4 पॉइंट होते हैं और वो रोज 25 स्लाइम्स मारती है। इस हिसाब से देखे तो 300 सालों में उसने कुछ 1,09,50,000 एक्सपीरियंस इकट्ठा किए हैं, जो कि करीब 4,380 ड्रैगन्स को हराने के बराबर है। इस हिसाब से देखे तो अजुसा इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। इसे सुन अजुसा काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसे डर है कि कहीं उसका शांतिपूर्ण जीवन अशांति में न बदल जाए। फिर अजुसा उस रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो उसके इस सीक्रेट को किसी को न बताए। वो रिसेप्शनिस्ट उससे वादा करते हुए कहती है कि वो यह राज किसी को नहीं बताएगी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही 4 एडवेंचरर अजुसा को लड़ाई के लिए चैलेंज करते हैं। अजुसा यह देख चौंक जाती है, आखिर इन लोगों को उसके बारे में कैसे पता। वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वह जीती तो वो बाकी लोगों को यही बताएंगे कि वो एक साधारण एडवेंचरर है। वे मान जाते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। अजुसा अपना हाथ बढ़ाकर मैजिक कास्ट करती ही है कि तभी उससे एक भयानक टॉर्नेडो होने लगता है, जिसकी चपेट में आकर वे तीनों ही काफी दूर फेंके चले जाते हैं। इसके बाद एजुसा वापस एडवेंचरर गिल्ड में आती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। इस पर वह कहती है कि उसने उसका राज किसी को नहीं बताया है। तभी उसका शक वहाँ बैठे एक एडवेंचरर पर जाता है। वह आदमी खुद आकर उन्हें कबूल करता है कि उसने उनकी बातों को सुन लिया था और उसने ही यह बात दूसरों को बताई। धीरे धीरे करके अजुसा द्वारा उन 4 एडवेंचरर को डिफीट करने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और हर जगह अजुसा की ही बातें होने लगती है। इसी दौरान एक दिन एक ड्रैगन जिसका नाम लाइका है वो अजुसा के पास आती है। लाइका एक पावरफुल ड्रैगन है। अजुसा की अफवाहों को सुन वो उसे जांचने के लिए यहाँ आई है। लाइका अजुसा को चैलेंज करती है। लाइका का फायर मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह इसी को यूज करते हुए अजुसा पर अटैक करती है। इधर अजुसा भी अपना आइस स्पेल कास्ट करते हुए उसके आग के साथ साथ उसके मुंह को भी जमा देती है। इससे लाइका को काफी ज्यादा पीड़ा होती है और वह छटपटाते हुए गलती से अजुसा के घर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अजुसा को इस पर
काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह लाइका को इसका सबक सिखाते हुए उससे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसका घर ठीक करके दे। जब तक घर रिपेयर नहीं हो जाता तब तक के लिए अजुसा को विलेज के ऑफिस में रहने दिया जाता है। आखिरकार वो इस विलेज की प्रोटेक्टर भी तो है। गाँव वाले उसकी सुख सुविधा का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगले दिन जब वह सुबह जागती है तो उससे मिलने कोई आया होता है। ये लाइका है जिसने की खुद को एक लाल बालों वाली लड़की के रूप में परिवर्तित किया हुआ है। लाइका यहाँ कॉम्पनसेशन के रूप में एजुसा को कुछ पैसे देने आई है। साथ ही वो एजुसा को उसका शागिर्द बनाने की भी इच्छा जाहिर करती है। एजुसा सोचती है कि लाइका के उसके साथ रहने पर उसका काम काफी आसान हो जाएगा। वो उसके रिक्वेस्ट को मान जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे घर का सारा काम करना होगा। एजुसा का पहले वाला घर 2 लोगों के लिए काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए लाइका पास ही एक और नया घर बनाने का सोचती है। लाइका घर बनाने में इतनी एक्सपर्ट है कि महज 2 दिनों में ही वो पूरा घर तैयार कर देती है। इसके अलावा लाइका खाना बनाने में भी माहिर है। एक दिन खाना खाने के बाद लाइका एजुसा से कहती है कि वो इस गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करे। यहाँ के लोगों के पास काफी वीक मैजिक डिफेंस है। कोई भी गांव वालों का इस्तेमाल कर तुम्हें धमकाने की कोशिश कर सकता है। वह उसे विलेज की सुरक्षा के लिए एक मैजिक बैरियर बनाने का प्रस्ताव रखती है। लाइका के एडवाइस को मानते हुए एजुसा अपने मैजिक से गांव के चारों ओर एक मजबूत बैरियर बना देती है और सच में इस बैरियर से काफी अच्छे परिणाम निकलते हैं। चोरी करने के उद्देश्य से आए लोग इस बैरियर के बनने पर अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। विलेज के चीफ एजुसा को इस उपकार के लिए उसे काफी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एजुसा इस सब का श्रेय अपने शागिर्द लाइका को देती है और सभी से उसका परिचय कराती है। गांव वालों के मन में उन दोनों के प्रति काफी ज्यादा प्यार है। एक दिन जब एजुसा और लाइका घर का काम कर रहे होते हैं तभी उनके घर में एक लड़की आती है। उसका नाम है फाल्फा। वह खुद को एजुसा की बेटी बताती है और कहती है कि उसकी छोटी बहन शेल्सा अपने मैजिक से एजुसा को मारने के लिए तुली हुई है। एजुसा इसे सुन चौंक जाती है। उसने अभी तक शादी भी नहीं की तो ये बच्चे कहां से आ गए। उन दोनों को फाल्फा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन तभी सच में साल्सा वहां पर आ जाती है और वह उन्हें एजुसा को मारने का कारण बताती है। वास्तव में ये दोनों बहनें स्लाइम्स की स्पिरिट हैं, जो कि उन प्रत्येक स्लाइम्स की आत्मा से बने हैं जिसे इतने सालों से एजुसा मारते हुए आ रही है। और साल्सा यह एजुसा के इसी बात का बदला लेने आई है। तभी लाइका एजुसा से कहती है कि वो जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल कर अपनी पकड़ बना ले, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि सेल्सा ने पिछले 50 वर्षों से खुद को केवल एजुसा से लड़ने के लिए ही तैयार किया है। एजुसा का कोई भी मैजिक उस पर कोई असर नहीं करता। एजुसा लाचार हो जाती है। इस पर साल्सा उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी लाइका बीच में आ जाती है। अब क्योंकि साल्सा इतने वर्षों से केवल एजुसा से ही लड़ने के लिए तैयार थी तो ड्रैगन के हमले वो संभाल नहीं पाती और वह वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने पास एजुसा को देख फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर वह पाती है कि उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब वो कई दशकों तक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। साल्सा काफी दुखी हो जाती है। इस पर फाल्फा उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि इस दुनिया में सभी स्लाइम्स का हंट करना चाहते हैं, हम सभी को तो नहीं मार सकते। इससे अच्छा यह है कि हम बदले की भावना को छोड़ एक हैप्पियर लाइफस्टाइल को चुने। फाल्फा द्वारा पूरी तरह कन्विंस्ड होने पर साल्सा के मन में एजुसा के प्रति दुश्मनी की भावना खत्म हो जाती है। एजुसा को भी वे दोनों बच्चे काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वह उनके सामने उनकी माँ बनने की इच्छा जाहिर करती है और उन्हें साथ मिलकर रहने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद एजुसा एक ड्रैगन और अपने 2 स्लाइम्स बच्चों के साथ मिलजुल कर वहाँ पर रहने लगती है। इसी दौरान एक दिन एक एल्फ गर्ल जिसका नाम हेलकारा है वो एजुसा से मदद की गुहार लगाते हुए उसके पास आती है। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाने वाली एक महिला है। उसने एक न्यूटी स्पिरिट नाम की एनर्जी ड्रिंक बनाई थी जो कि काफी पॉपुलर हुई और इससे उसने काफी पैसे भी बनाए। लेकिन एक दिन एक डीमन गर्ल जिसका नाम बेल्ज़ेबब है उसने उससे वह ड्रिंक खरीदा, लेकिन उसे पीने के बाद वह काफी ज्यादा बीमार पड़ गई, जिसके कारण उसने उस ड्रिंक के क्रिएटर को मारने की कसम खाई। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई और हेलकारा के विलेजर्स ने उसे विलेज से ही निकाल दिया। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं, इसलिए वह मदद की गुहार लगाते हुए एजुसा के पास आई है। लेकिन एजुसा बेल्ज़ेबब से लड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, पर वो हेलकारा को अपने आश्रय में रखने को तैयार है। अब क्योंकि हेलकारा यहाँ है तो बेल्ज़ेबब यहाँ कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए वो अपने घर के चारों ओर मैजिक बैरियर बना देती है। हेलकारा एजुसा को उसके इस एहसान पर काफी ज्यादा आभार प्रकट करती है। जब एजुसा जड़ी बूटी तोड़ने के लिए जंगल में जाती है तो हेलकारा भी उसके साथ जाती है। हेलकारा को जंगली खाद्य पदार्थों का काफी ज्यादा ज्ञान है। उसे न केवल अलग अलग मशरूम की प्रजातियों की पहचान है बल्कि वो उसे अलग अलग तरीकों से पकाना भी जानती है। इसे देख एजुसा को लगता है कि अगर हेलकारा ये स्किल यहाँ के लोगों को सिखाए तो इससे उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी दौरान हेलकारा गलती से एक दवाई मशरूम खा लेती है
जिससे कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और उसे कामुक विचार आने लगते हैं। कामुकता इस हद तक बढ़ जाती है कि वह एजुसा से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। इस पर एजुसा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से एक मैजिक कास्ट करके हेलकारा को बेहोश कर देती है। बाद में जब हेलकारा की आंखें खुलती है तो वह अपने इस बर्ताव पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। अपनी गलती की भरपाई हेतु वह एजुसा के लिए काफी सारे मशरूम के डिशेस बनाती है, लेकिन एजुसा उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर वे सभी खुशी खुशी खाने का आनंद लेने लगते हैं। एक दिन एजुसा देखती है कि एडवेंचरर गिल्ड में हेलकारा की वांटेड पोस्टर लगी हुई है। यह काम बेल्जेबब का ही है। इसे देख वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एजुसा लाइका के साथ अपने दोनों बच्चों को सेफ प्लेस में भेज देती है। बाद में एजुसा और हेलकारा को अपने यहाँ किसी घुसपैठिए के होने का पता चलता है, जिसने की हेलकारा के सारे न्यूटी स्पिरिट की बोतल को पीकर खत्म कर दिए थे और उनका खाना भी खा लिया था। वे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है, पर तभी बेल्जेबब वहाँ प्रकट होती है। हमें पता चलता है कि वो एक मक्खी के रूप में पहले से यहाँ छुपी हुई थी। उसे देख हेलकारा काफी डर जाती है, लेकिन तभी एजुसा बेल्जेबब को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। वे लड़ने के लिए बाहर मैदान पर जाने की बात करते हैं। एजुसा तो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन बेल्जेबब मैजिक बैरियर के हमले से घायल हो जाती है। एजुसा इस तरह से लड़ाई जीतना नहीं चाहती, इसलिए वह अपने मैजिक से बेल्जेबब को हील कर देती है। एजुसा की इस दयालुता पर बेल्जेबब काफी प्रभावित होती है और वह हेलकारा को ढूंढने के अपने ट्रू इंटेंशन को रिवील करते हुए कहती है कि वास्तव में डीमंस को हेलकारा के न्यूटी स्पिरिट ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वह हेलकारा से मिलकर उसे यह बताना चाहती थी कि वो इस ड्रिंक को और भी ज्यादा बनाए। उनके बीच गलतफहमियां खत्म होने पर हेलकारा डिसाइड करती है कि वो अपनी न्यूटी स्पिरिट ड्रिंक की फैक्ट्री पहले की जगह से हटाकर एजुसा के घर के पास लगाएगी ताकि वह उसके साथ रह सके। इसी तरह एजुसा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तभी एक दिन अचानक लाइका कहती है कि उसे वापस अपने होम टाउन जाना पड़ेगा। इसे सुन एजुसा को लगता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रही है। वो इससे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर लाइका उसे कहती है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, वो तो बस अपने सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करने जा रही है। फिर वो एजुसा को भी शादी में आने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर वे सभी लाइका की बहन की शादी में जाने लगते हैं। लाइका की बहन और उसका हस्बैंड बचपन से ही प्रेमी है और वे एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ उपस्थित सभी काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन लाइका के फादर थोड़े टेंशन में लग रहे हैं क्योंकि ड्रैगन क्लैंस के बीच आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं दूसरे क्लैंस के ड्रैगन शादी में बाधा न उत्पन्न करे। लेकिन तभी ब्लू ड्रैगन क्लैंस के ड्रैगन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काफी निर्दयी ड्रैगन हैं। वे फायर की जगह आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वास्तव में उनके लीडर फ्लाटोड 40 साल से सिंगल है और वो नहीं चाहती कि कोई उससे छोटा ड्रैगन उससे पहले शादी करे। एजुसा ड्रैगन के क्लैन इशू में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन जब फ्लोटाट बाकी सभी के साथ उसके फैमिली पर भी हमला करती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और उसे काफी अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन इससे बाकी ड्रैगन्स एजुसा के पीछे पड़ जाते हैं, पर क्योंकि एजुसा एक बहुत ही पावरफुल विच है, वो अपने मैजिक पावर से आधी से अधिक ड्रैगन को धराशायी कर देती है। बाकी जो ड्रैगन बच गए वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर एजुसा को डर है कि कहीं ये ड्रैगन शादी में बाधा उत्पन्न न करे। लाइका और एजुसा उन ड्रैगन्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वे पाते हैं कि बेल्जेबब ने उन सभी ड्रैगन्स को पकड़कर बंदी बना लिया है। वास्तव में जब बेल्जेबब इस विलेज में रिलैक्स कर रही थी तभी ये ड्रैगन अचानक से यहाँ आकर तबाही मचाने की धमकी देने लगे, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने डार्क मैजिक से उन सभी को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया और यहाँ कैद कर लिया। बेल्जेबब के इस कारनामे से एजुसा काफी ज्यादा खुश होती है और उसके गले मिलती है। बाद में लाइका उस ब्लू ड्रैगन क्लैन के लीडर फ्लाटोट को उनके द्वारा किए गए सारे तोड़फोड़ का हर्जाना डिमांड करती है और उसे शांति प्रस्ताव पर भी सिग्नेचर करने को कहती है। एजुसा और बेल्जेबब की मदद से आखिर में ड्रैगन क्लैंस के बीच मतभेद खत्म हो जाते हैं। शादी में फ्लाटोट भी उपस्थित होती है और वो दूल्हे और दुल्हन को अपनी ब्लेसिंग भी देती है और इस तरह शादी का यह कार्यक्रम काफी शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।